अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 4 के बाकी एक्सरसाइजेस की और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 5 को। हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 18 राउंड द वर्ल्ड। आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपनी ओपीई बुक्स निकाल लीजिए और एक पेंसिल अपने हाथ में पकड़ लीजिए क्योंकि मिस रिदा आज आपको सारी एक्सरसाइजेस करवाने वाली हैं। हाँ जी ग्रेड 4। अब हमने बात आज की स्टार्ट करनी है अपनी लेसन नंबर 4 की एक्सरसाइज 4 से। हम इससे पिछली एक्सरसाइजेस लेसन नंबर 3 की वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाके वो वीडियो देखें ताकि आप रीडिंग भी कर सकें और लेसन 4 की सेंटेंसेस की एक्सरसाइजेस को भी कर सकें। और आज जहां से हम बात स्टार्ट करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 4। हाँ जी, आइए इस काम को करते हैं। बहुत इजी सा काम है आज का। यूज वर्ड्स इन द टेबल टू मेक सेंटेंसेस। ये जो टेबल के अंदर लफ्ज हैं इनको इस्तेमाल करते हुए हमने क्या बनाने हैं? सेंटेंसेस। बच्चों, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये काम हम पहले कितनी दफा कर चुके हैं? बहुत दफा किया है ना? तो ये काम तो बहुत आसान है, हमें तो आता है। सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं जो आपकी बुक में दी हुई है। आई हर्ड समबडी सिंगिंग अपस्टेयर्स। मैंने किसी को गाना गाते हुए सुना। कहाँ? ऊपर। मैंने ऊपर किसी को गाना गाते हुए सुना। इस बात का मतलब ये है कि ऊपर से किसी की गाने की आवाजें आ रही हैं। अच्छा, अब आप अगर देखें तो आई का वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है? फर्स्ट बॉक्स में ये लिखा है हर्ड। ओके। somebody, somebody थर्ड बॉक्स से लिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड सिंगिंग, सिंगिंग इस बॉक्स से लिया हुआ है। ओके। अपस्टेयर्स, ये लिखा है जी अपस्टेयर्स। ओके, मतलब कि हर लफ्ज हर एक बॉक्स से लिया हुआ है। हमने क्या करना है, यहां से बस वर्ड्स उठाने हैं और मिलके एक सेंटेंस बना देना है। कैसे? आइए इस काम को करते हैं। सबसे पहले मैं वर्ड चूज करती हूं। ही नोटिस्ड सम पीपल shouting in the street। अगर मैं सेंटेंस लिखूं, he noticed, यहां से लिखते हैं some people, ठीक है, shouting in the street, in the street यानी मैंने गली में कुछ लोगों को चीखते हुए सुना। ओके, एक सेंटेंस तो ये हो गया। अगर मैं एक और सेंटेंस बनाना चाहूं तो मैं कहती हूं दे सॉ। कहीं से भी कहीं मैच कर सकते हैं आप। दे सॉ एलिस प्लेइंग डाउनस्टेयर्स। ओके, अब लिखते हैं दे सॉ एलिस। ठीक है, अब हम लिखते हैं प्लेइंग, वर्ब को लिखते हैं आईएनजी पार्टिसिपल के साथ, डाउन स्टेयर्स नीचे। ठीक है, उन्होंने एलिस को नीचे खेलते हुए देखा। एक आखिरी सेंटेंस में बना लेती हूं, उसके बाद बाकी के सेंटेंसेस आप बनाएंगे। वी वॉच्ड रॉजर टॉकिंग noisily। Okay, we watched Roger talking how noisily, adverb भी लगा दिया। उन्होंने रॉजर को, हमने रॉजर को शोर से यानी ऊंची आवाज में बात करते हुए सुना। 3 सेंटेंसेस तो मैंने बना दिए बच्चों। बाकी के सेंटेंसेस इनके अंदर से आपने खुद बनाने हैं। अब जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने सेंटेंस बनाए हैं, जो वर्ड्स मैंने चूज किए हैं आपने भी वही सेंटेंस लेने हैं। आप कोई भी वर्ड्स ले सकते हैं, किसी भी वर्ड को किसी के साथ भी मैच करके अपनी मर्जी के सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। मैंने आपको ये काम दिया है कि आपने ये वाले सेंटेंसेस अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। सबको समझ आ गई? वेरी गुड। अब मैं करने वाली हूँ दूसरी एक्सरसाइज। अच्छा बच्चों, अब वाली जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 5। इसको पढ़ते हैं। कंप्लीट द स्टोरी इन द पास्ट टेंस, यानी स्टोरी के अंदर क्या है, कुछ वर्ब्स मिसिंग है। वर्ब मतलब
कोई एक्शंस ऐसे हैं जो मिसिंग है या कंप्लीट नहीं लिखे हुए, उनको हमने कैसे पूरा करना है, ये देखो हमने उनको पास्ट टेंस में पूरा करना है। ओके, यूज द वर्ड्स इन द ब्रैकेट एंड ऑल्सो सम ऑफ योर ओन। कुछ वर्ड्स हमने लेने हैं ब्रैकेट में से और कुछ हमने खुद से भी लगाने हैं जहां जरूरत होगी। ठीक है, फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। आप जल्दी से अपनी बुक पे देखो, पेज नंबर 96 के ऊपर आपको नजर आएगा इस एक्सरसाइज के नीचे। जब आप इसको पढ़ेंगे, फर्स्ट सेंटेंस तो उन्होंने खुद से सॉल्व किया हुआ है, हमने क्या करना है, हमने उससे अगला सेंटेंस सॉल्व करना है। आप इस पैराग्राफ को पढ़ते जाएंगे। मैंने यहाँ बोर्ड पे सिर्फ वो सेंटेंसेस लिखे हैं जिनके अंदर वर्ब मिसिंग है। ठीक है, बाकी के सारे सेंटेंस मैंने नहीं लिखे, आप उनको खुद ही से बुक से पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे इनको पढ़ती जाऊंगी और फिल करती जाऊंगी। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इन सेंटेंसेस को दोबारा से लिखूंगी। ये देखें, आई वॉक्ड ऑन, मैं चलती गई या मैं चलता गया, एंड सी टू बॉयज स्विम, हमने पास्ट में चेंज करना है, इसको लिखते हैं आई वॉक्ड ऑन एंड। अब सी को अगर हम पास्ट में चेंज करें क्या बनता है, सॉ। टू बॉयज को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कोई चेंज नहीं लाना, स्विमिंग। ठीक है, इसके साथ आपने क्या करना है, दूसरी वर्ब के साथ आपने आईएनजी पार्टिसिपल अटैच कर देना है। ओके, आई वॉच बॉयज प्ले। अच्छा, अब इसको लिखते हैं आई वॉच, किस में चेंज हो जाएगा, ईडी पार्टिसिपल लगा के हम वर्ब को पास्ट में चेंज कर देंगे। बॉयज को एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद प्लेइंग, लास्ट वाली वर्ब के साथ आईएनजी अटैच कर देंगे। अब इसको पढ़ के देखें, आई वॉच्ड बॉयज प्लेइंग, मैंने लड़कों को खेलते हुए देखा। Then I dash noticed something else move. Then I noticed something else moving. मैंने किसी और चीज को हिलते हुए देखा। The boys hear me shout and see crocodile swim. अच्छा जी, The boys, here किस में चेंज हो जाएगा, हम डी लगा के, डी पार्टिसिपल लगा के क्या करेंगे, पास्ट में ले लेंगे इसको। The boys heard me shouting and कंजंक्शन लगाते हैं, सी किस में चेंज हो जाएगा, saw crocodiles swimming। हमने बात की थी कि आखिरी वाली जो वर्ब है उसके आगे क्या लगाना है, आईएनजी। ओके, वी आर ग्लैड दैट वी हियर शाउट दे सेड टू मी। हम लिखते हैं वी आर ग्लैड, हम खुश हैं, दैट वी के हम हियर किस में लिखेंगे, पास्ट में, हर्ड यू शाउटिंग। हमने यहाँ पे यू खुद से ऐड किया है क्योंकि हमें ये इंस्ट्रक्शन दी गई है, हमें हदायत में ऊपर लिखा है कि हमने क्या करना है, हम कुछ वर्ड्स खुद से भी ऐड कर सकते हैं। ओके, दे सेड टू मी एज इट इज आ जाएगा। यहाँ तक ये सेंटेंस भी हमारे हो गए कंप्लीट। बच्चों, यहाँ तक हमारा आज लेसन नंबर 4 होता है बिल्कुल कंप्लीट, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे साथ लेसन नंबर 4 की ये 2 एक्सरसाइजेस भी पूरी कर ली होंगी। ओके, अब हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 5, तो जल्दी से उसके लिए तैयार हो जाएं। हाँ जी बच्चों, लेसन नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या आपको बलून्स अच्छे लगते हैं? हाँ जी, तो आज की हमारी जो ये पोएम है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी है एक बलून के ऊपर। तो वो जो बलून है वो अपने बारे में कुछ बातें कर रहा है, आइए देखते हैं। आ जाए जल्दी से पेज 97 के ऊपर। हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है बलून। ओके, हमें बलून नजर आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने एक पोएम पढ़नी है। रीड द पोएम एंड चूज द राइट वर्ड। पोएम को पढ़ें और सही लफ्ज को चूज करें। अच्छा, कैसे? इन द पोएम द चाइल्ड और द बलून इज स्पीकिंग। आप इस पोएम को पढ़ने के बाद मुझे बताएंगे कि क्या इस पोएम में बच्चा यानी चाइल्ड बात कर रहा है या बलून बातें कर रहा है। जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो बच्चों, पोएम को रीड करके वापस मेरे पास आओ ताकि हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकें। तो बच्चों, अब वक्त आ गया है इस क्वेश्चन के आंसर करने का। इन द पोएम द चाइल्ड और द बलून इज स्पीकिंग। कौन बातें कर रहा था? हाँ जी, द बलून वॉज टॉकिंग, बलून वॉज स्पीकिंग। वो बलून यानी गुब्बारा अपने बारे में बात कर रहा था। अच्छा,
मैं यहाँ बलून के आगे गुब्बारा भी लिख देती हूँ अगर कुछ बच्चों को इसके बारे में नहीं पता। ओके जी। नंबर 2, फाइंड राइम्स इन द पोएम फॉर द वर्ड्स बिलो। हमने बहुत दफा ये काम किया है, हमें ये पता है कि हमारे टेक्स्ट के अंदर राइम्स क्या होती हैं। पोएम जब भी हम पढ़ते हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो बार बार एक जैसी आवाज में आते हैं, हमने पढ़े हैं ना राइमिंग वर्ड्स। तो आपने क्या करना है, पोएम के अंदर से राइमिंग वर्ड्स निकालने हैं। मैं यहाँ एक एक वर्ड लिख देती हूँ, टाइटली, क्वाइटली। बाकी के वर्ड्स आप खुद ही से चूज करके अपनी पोएम के अंदर से लिखेंगे। रन, सन, बाकी के वर्ड्स आपने क्या करने हैं, खुद ही लिखने हैं। वेरी गुड बच्चों, ये एक्सरसाइज आप क्या करें, जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इसको कंप्लीट करके वापस मेरे पास आ जाएं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3। आपको याद है कि नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होती हैं? हाँ जी, कॉमन नाउन क्या होते हैं? ऐसे नाम जो किसी भी, यानी ऐसे वर्ड्स, ऐसे नेम जो किसी भी चीज के, किसी भी पर्सन के, किसी भी प्लेस के हो सकते हैं। लेकिन ऐसे नाम जो स्पेशल होते हैं, जैसे स्पेशल नेम्स, स्पेशल प्लेसेस एंड स्पेशल, हाँ जी, स्पेशल थिंग्स, तो उनको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। अब यहाँ वाला जो ये काम है, इसके लिए आपको प्रॉपर नाउन की रिवीजन करना जरूरी है। अच्छा, काम क्या करता है? चूज आर्टिकल्स फॉर द पोएम। आर्टिकल्स कौन से होते हैं, किसी को पता है? नहीं पता तो मैं यहां लिख देती हूं, ए, द, एंड। ये आर्टिकल्स कहाँ लगाए जाते हैं? हाँ जी, सेंटेंस के स्टार्ट में हमारे ये आर्टिकल्स कुछ सब्जेक्ट से पहले लगाए जाते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले। अच्छा जी, अब देखते हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले क्या लगाया जाता है? द। ये हमेशा कहाँ लगेगा? P स्टैंड्स फॉर प्रॉपर नाउन। मैं लिख देती हूं यहाँ पे, प्रॉपर नाउन से पहले क्या लगता है? हमेशा द। और ए और एन कहाँ लगेगा? कॉमन नाउन से पहले। अच्छा जी, नंबर 1, एज बिग एज अ और द बॉल। अब बॉल मुझे बताएं क्या है? बॉल कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है? क्या बॉल बस एक ही है कि बॉल और भी हो सकते हैं? और भी हो सकते हैं, तो हम कहते हैं एज बिग एज अ बॉल। कॉमन नाउन है तो क्या किया हमने, इसके साथ अ लगा दिया। नंबर 2, एज राउंड एज अ सन और द सन। क्या हमारे पास बहुत सारे सूरज हैं कि एक ही है? तो एक ही है ना, प्रॉपर नाउन है, हमारे पास और कोई सन नहीं है, किसी और चीज को हम सन नहीं कहते, तो हम क्या करते हैं, इसके साथ द लगा देते हैं। 3, एंड व्हेन द विंड अ विंड ब्लोज। जो हवा होती है वो हवा ही है, किसी और चीज को हम हवा कह सकते हैं? नहीं, किसी और चीज को हम हवा के साथ मैच नहीं ना कर सकते, तो हम हमेशा कहते हैं द आर्टिकल जो लगता है वो कहाँ लगता है? विंड के साथ, यानी प्रॉपर नाउन के साथ। सबने यहां तक सॉल्व कर लिया मेरे साथ? वेरी गुड बच्चों, अब हमने सारा काम तो कर लिया है, बस एक आखिरी एक्सरसाइज रहती है, तो आइए जल्दी से उसको सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, एक तो पोएम हमने पढ़ी बलून से रिलेटेड, एक पोएम हमने खुद से लिखनी है, ठीक है? अब उसको लिखने से पहले यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं, इनके बारे में हम क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ पूरा करते हैं। राइट अ शेप पोएम अबाउट एन एलिफेंट। हमने एक ऐसी पोएम लिखनी है जहां हमने बताना है कि एलिफेंट की क्या शेप होती है। एलिफेंट की पूरी बॉडी को हम देखेंगे किस किस तरह, कौन कौन सा उसका बॉडी पार्ट लगता है। फर्स्ट डिस्कस योर आइडिया। पहले तो हमने डिस्कशन करनी है, ये सारा पार्ट डिस्कशन का है, ठीक है? आओ इसको देखते हैं। अगर आप एलिफेंट के बारे में लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? माई टेल इज एज लॉन्ग एज। एलिफेंट की टेल कितनी लंबी होती है? छोटी सी होती है, तो हम लिखेंगे माई टेल इज एज लॉन्ग एज अ नीडल, यानी एक नीडल जैसी, सुई जैसी छोटी सी है और पतली सी है। ओके अच्छा, माई ईयर्स आर एज बिग एज अ जायंट लीव। बड़ा सा पत्ता होता है ना, उसके जैसी क्या है, मेरे ईयर्स है, मेरे कान है। अच्छा जी, माई ट्रंक, मेरी सूंड, इज एज कर्ली एज, किस तरह की कर्ली है मेरी ट्रंक? अ स्प्रिंग। ठीक है, आपने ख्याल रखना है, प्रॉपर नाउन का नाम लिख रहे हैं तो वहां द लगाएंगे, ठीक है? माई लेग्स आर एज थिक एज, मेरी टांगे कैसी मोटी हैं? एलिफेंट को ज़हन में रख के बताएं, एलिफेंट की टांगे कैसी हैं? एज अ ट्री। माई टमी इज लाइक अ पिलो, मेरा जो पेट है वो कैसा है? गोल है, फ्लफी सा है, नरम सा है,
तो कहते हैं माय टमी इज लाइक अ पिलो। माय स्किन इज लाइक, एलिफेंट की स्किन कैसी होती है? रफ होती है ना, तो और कौन सी चीज रफ होती है? सोच के बताएं। माय स्किन इज लाइक, हम लिख लेते हैं लाइक अ रॉक्स सरफेस, यानी एक पत्थर के जैसी है मेरी स्किन। रॉक सरफेस मीन पत्थर की जैसे ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, उसकी क्रस्ट होती है, हाथ लगा के देखे तो रफ होता है ना, बिल्कुल। आई ईट पीनट्स, एलिफेंट्स को क्या पसंद है? पीनट्स। आई ड्रिंक वाटर, आई स्विम इन वाटर, आई स्लीप एट नाइट, मैं रात में सोता हूं। अच्छा जी, ये थोड़ा सा आइडिया हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप चाहें बच्चों तो इसके अलावा भी आंसर्स लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ कुछ आइडियाज दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये काम भी हो गया खत्म बच्चों। लेसन नंबर 5 हमारा यहाँ पर बिल्कुल फिनिश होता है। हमने सारी एक्सरसाइजेज आज कंप्लीट कर ली। हमारा यूनिट नंबर 18 भी हो गया बिल्कुल कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 19। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, काम करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।